Today we will discuss the practice questions of chapter 7 our environment. Okay, so question number 1, choose the incorrect statement. हमको इसमें incorrect statement को choose करना है. A, burning fossil fuels reduces global warming. Planting trees increase oxygen in the atmosphere. Plastic can take up to 1000 years to decompose. Recycling paper helps to save trees. तो इसमें से incorrect statement कौन सा है हमें ये बताना है. तो देखिए, बर्निंग फॉसिल्स वो होते हैं जैसे जो कोयला हो गया या नेचुरल गैसेस होते हैं, उनके जलने से ये बोल रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग रिड्यूस होगी. तो ये इनकरेक्ट है. देखिए, जब भी कोई कोयला वगैरह जलेगा या कोई गैस वगैरह जलेगी तो उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी. ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट है प्लांटिंग ट्रीज. देखिए यस, और जब आप प्लांट्स लगाते हैं तो उससे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन इंक्रीज होती है, ये करेक्ट है. और ये बोल रहा है कि प्लास्टिक जो है 1000 ईयर्स लग जाते हैं उसको डिकम्पोज होने में. यस, ये भी करेक्ट है. रिसाइकलिंग पेपर हेल्प टू सेव ट्रीज. यस, अगर हम पेपर्स को रिसाइकिल करेंगे तो उससे हम ट्रीज़ को सेव कर सकते हैं, तो ये भी सही है. तो इसलिए हमारा ए स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, fill in the blanks by choosing the correct option. A is caused by the excessive cutting of trees. ये होता है आपका जब हम एक्सेस में ट्रीज़ को काटते हैं. देखिए, जब हम एक्सेस में ट्रीज़ को काटते हैं तो वो होता है डिफॉरेस्ट्रेशन, और अगर जब हम लगाते हैं तो वो होता है एफॉरेस्ट्रेशन. ठीक है, ट्रीज़ को कट करना एक्सेस में उसको कहते हैं डिफॉरेस्ट्रेशन, और लगाने को कहते हैं एफॉरेस्ट्रेशन. ओके. नेक्स्ट है बी रेफर्स टू द सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज नेचुरली. ऐसा सब्सटेंस जो कि नेचुरली डिकम्पोज नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं. देखिए, जो नेचुरली डिकम्पोज हो जाता है उसको कहते हैं बायोडिग्रेडेबल. ठीक है, जो अपने आप डिकम्पोज हो जाता है. जैसे आप अगर खाने वाने के हों या सब्जियों के जो छिलके वगैरह होते हैं, ये क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल. और अगर जो जैसे प्लास्टिक वगैरह हो गया, ये गलता नहीं है, तो ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल. ओके. थर्ड है प्लांटिंग ट्रीज इज द मैथड ऑफ सी द एनवायरनमेंट. देखिए, अगर हम प्लांट्स लगाते हैं तो हम क्या करते हैं. तो देखिए, जब हम एक्सेस में पेड़ों को काटते हैं उसको क्या कहते हैं, डिफॉरेस्ट्रेशन. तो देखिए, डिफॉरेस्ट्रेशन कहाँ है, ये. और जो कोई भी नेचुरली जो डिकम्पोज नहीं होता उसको कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल. ठीक है. और थर्ड है प्लांटिंग ट्रीज इज ए मैथड ऑफ कंजर्विंग द एनवायरनमेंट. ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. Question number 3, Riya is explaining the water cycle to her younger brother using the following example. देखिए, रिया अपने छोटे भाई को जो है वाटर साइकिल समझा रही है. विच स्टेप्स ऑफ द वाटर साइकिल आर रिप्रेजेंटेड बाय द अबव एग्जाम्पल. तो इस एग्जाम्पल में वाटर साइकिल के कौन से एग्जाम्पल्स हैं. तो देखिए, जब उसने यहाँ पे केटल में पानी रखा होगा है, जो पानी रखा होगा, तो उसको उसने जब गैस के ऊपर चढ़ाया तो क्या किया, इसको गर्म किया. तो गर्म किया तो क्या हुआ, पानी की, देखिए यहाँ से क्या आने लगी, भाप आने लगी. ठीक है. तो देखिए, वो गर्म करती रहेगी तो वो कम हो जाएगा या उबलेगा. तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इवेपोरेशन. क्या कहते हैं, इवेपोरेशन. और देखिए, अब यहाँ पे देखो, इवेपोरेशन में क्या होता है, ये ऐसी प्रोसेस होती है जो पानी को कन्वर्ट करता है, वाटर को कन्वर्ट करता है वाटर वेपर में या हॉट एयर में. ठीक है, तो ये हो गया. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या होता है, और ये देखिए इसमें क्या हुआ, ये वाटर वेपर जो है ठंडी होके लिक्विड में चेंज हो गई. तो इसको क्या कहेंगे हम, कॉन्डेंसेशन. देखिए, इसमें क्या होता है, कॉन्डेंसेशन में क्या होता है, इसमें वाटर वेपर कन्वर्ट इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स. तो वो वेपर जो है वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होगी, तो उसको क्या कहते हैं, कॉन्डेंसेशन. तो क्या हो रहा है, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन. ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज द ट्रू टी एंड फॉल्स एफ. ठीक है, हमें ट्रू के आगे टी लिखना है, फॉल्स के आगे एफ. प्लांटिंग न्यू ट्रीज इज इन अ डिफॉरेस्ट्रेशन एरिया इज कॉल्ड एफॉरेस्ट्रेशन. देखिए, ये क्या कह रहा है, प्लांटिंग न्यू ट्रीज इन ए डिफॉरेस्टेड एरिया इज कॉल्ड एफॉरेस्ट्रेशन. तो ये बोल रहा है कि न्यू प्लांट्स को
डिफॉरेस्टेटेड एरिया मतलब जहाँ से पेड़ काट दिए हैं, अगर उसमें हम पेड़ लगाते हैं तो उसको एफॉरेस्ट्रेशन कहते हैं। तो नो, उसको एफॉरेस्ट्रेशन नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? देखिए, क्योंकि वहाँ पे तो ऑलरेडी पेड़ थे, वो काट दिए हैं, तो उनके रिप्लेसमेंट में हम न्यू लगा रहे हैं, तो उसको हम एफॉरेस्ट्रेशन नहीं कहेंगे। हम एफॉरेस्ट्रेशन उसको कहेंगे जब हम एक नई जगह पे जहाँ पे पेड़ नहीं है वहाँ पे पेड़ लगा रहे हैं, तो उसको हम एफॉरेस्ट्रेशन कहेंगे। ये ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट डम्प्ड इनटू सॉइल कॉज सॉइल पॉल्यूशन। देखिए, रेडियो एक्टिव जैसे कभी कोई न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह ऐसे कुछ फुटता है न्यूक्लियर, और उसके जो वेस्ट को हम अगर डंप कर देते हैं तो उससे सॉइल पॉल्यूशन होता है। यस, ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट है, वाटर यूज्ड फॉर वॉशिंग फ्रूट्स कैन बी रीयूज्ड फॉर वाटरिंग प्लांट्स। देखिए, जब जिस पानी से हम अपने फ्रूट्स को वॉश करते हैं तो हम उसको बाद में रीयूज़ कर सकते हैं वाटरिंग करने में प्लांट्स को। तो यस, ये ट्रू है। देखिए, आप कभी फ्रूट्स वगैरह धोते होंगे तो जो पानी होता है उसको हम क्या करते हैं, फिर से यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 5 जुलाई। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हर साल 5 जुलाई को सेलिब्रेट होता है। नो, फॉल्स। अब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता कब है? तो देखिए, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब होता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है 5 जून को। ठीक है, तो फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सॉइल टाइप्स। हमें सॉइल टाइप्स के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट को चूज़ करना है। सैंडी ऑयल्स होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर एंड इज स्टिकी। वो कह रहा है कि सैंडी ऑयल जो रेत वाली ऑयल सॉइल होती है वो अपने अंदर बहुत सारा वाटर होल्ड करती है और स्टिकी होती है। नो, दिस इज़ इनकरेक्ट। जो सैंडी सॉइल मतलब जो रेत वाली सॉइल होती है तो वो कोई वाटर होल्ड नहीं करती है। सो दिस इज़ इनकरेक्ट। लोमी सॉइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले एंड इज़ बेस्ट फॉर द प्लांट ग्रोथ। येस, दिस इज़ करेक्ट। जो लोमी सॉइल होती है वो मिक्सचर होता है तुम्हारा सैंड और क्ले का, और ये प्लांट ग्रोथ के लिए बेस्ट होती है। सो दिस इज़ करेक्ट। बोल रहा है क्लेई सॉइल डज नॉट होल्ड वाटर, ये भी इनकरेक्ट है। सैंडी सॉइल इज़ द बेस्ट फॉर क्रॉप लाइक राइस, ये बोल रहा है कि जो रेतीली सॉइल होती है वो राइस के लिए अच्छी होती है। नो, ये भी इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, रेफर टू द गिवन फिगर शोइंग 2 बिन्स। देखिए, हमें इस फिगर को देखना है और उसके बारे में बताना है। ये ग्रीन डस्टबिन है और ये ब्लू है। तो आपने देखा होगा ना, कहीं भी 2 डस्टबिन लगे होते हैं, ग्रीन कलर का एक ब्लू कलर का। तो देखिए, इसमें क्या कहा है, कंटेन्स वेजिटेबल पील्स पेपर एंड लेफ्ट ओवर फूड। इसमें क्या होता है, सब्जियों के छिलके, पेपर और जो भी लेफ्ट ओवर फूड है वो डालते हैं। और ये कह रहा है कि इसमें प्लास्टिक बॉटल्स, ग्लास और एल्यूमिनियम की बॉटल डालते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द करेक्ट सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट। इसमें जो इतने सारे स्टेटमेंट्स दिए हैं इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, हमें ये बताना है। ठीक है, ए, द ग्रीन बिन कंटेन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड द ब्लू बिन कंटेन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो ये कह रहा है कि ग्रीन बिन जो है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कंटेन करता है और ब्लू नॉन बायोडिग्रेडेबल। देखो, बायोडिग्रेडेबल का मतलब जो कि अपने आप डिकम्पोज हो जाते हैं, मतलब अपने आप ख़त्म हो जाते हैं, और ये जो कि अपने आप डिकम्पोज नहीं होते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। देखिए, क्योंकि जो वेजिटेबल के छिलके होते हैं, पेपर्स, लेफ्ट ओवर फूड होता है, ये अपने आप सड़ के इसकी खाद बन जाती है, और ये प्लास्टिक बॉटल्स और ये सब कुछ बायोडिग्रेडेबल नहीं होते। ठीक है, सो ऑप्शन ए ही करेक्ट है। बाकी भी देख लेते हैं। द ग्रीन बिन कंटेन्स नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब ये ग्रीन बिन कह रहा है तो ये वैसे ही इनकरेक्ट है। ठीक है, और ब्लू बिन बायो, ये भी गलत है। सी, बोथ बिन्स कंटेन द सेम टाइप ऑफ वेस्ट एंड शुड बी मिक्स टुगेदर। ये बोल रहा है कि दोनों एक ही टाइप के हैं और दोनों को मिक्स किया जा सकता है, जो कि इनकरेक्ट है। डी, नाइदर बिन इज करेक्टली सेग्रीगेटेड एज बोथ कंटेन अ मिक्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये कह रहा है कि कोई भी करेक्टली नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट है। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 7, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हमें इन दोनों को यहाँ पे क्या दिए गए हैं, बॉइलिंग, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, क्लोरिनेशन, ऐसे ही इनके। तो देखिए, इसमें क्या सही है, बॉइलिंग से क्या होता है,
एड्स केमिकल टू प्यूरिफाई, सेटल लार्ज पार्टिकल्स, रिमूव फिजिकल इम्प्योरिटीज़, किल जर्म्स। देखिए बॉइलिंग से क्या होता है, हम पानी बॉईल करके क्यों पीते हैं, जो उसमें जर्म्स होते हैं जिससे वो जर्म्स उसके मर जाते हैं। तो ए का क्या होगा, फोर्थ। नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन। तो देखिए फिल्ट्रेशन में क्या होता है, फिल्ट्रेशन में जो हमारी विजिबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो रिमूव हो जाती हैं। तो फिल्ट्रेशन में रिमूव्स विजिबल इम्प्योरिटीज़। ओके। नेक्स्ट है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, सेटल्स लार्ज पार्टिकल। सेडिमेंटेशन में जो है लार्ज पार्टिकल जो है वो नीचे सेटल हो जाते हैं। और क्लोरीनेशन में क्या होता है, ऐड केमिकल टू प्योरीफाई। इसमें पानी में हम क्लोरीन डालते हैं जिससे कि पानी की इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो जाती हैं। ठीक है। सो ए का है आपका 4, ए का 4, दस वन है ये। नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन 3, बी का 3, ए का 4 इसमें भी, बी का 3 इसमें भी, बी का 3 इसमें भी। देखिए सी सेडिमेंटेशन में सेटल लार्ज पार्टिकल, सी का 2। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आई रिप्रेजेंट इन द गिवन रिडल। इसमें जो आई है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आई स्टार्ट इन रिवर्स, लेक्स एंड सीज। मैं रिवर से, लेक से और सीज से स्टार्ट होता हूँ। ठीक है। द सन टेक्स मी अप विद ईज। सन मुझे आसानी से ऊपर ले जाता है। आई टर्न इनटू क्लाउड्स, फ्लोट इन द स्काई। मैं क्लाउड्स में बदल जाता हूँ और स्काई में फ्लोट करता हूँ। एंड लेटर कम डाउन, ओ माई। उसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ। तो ये क्या है, प्रेसिपिटेशन, एवापोरेशन, कंडेंसेशन, वाटर साइकिल। तो देखिए ये क्या है, ये है वाटर साइकिल। देखिए रिवर से स्टार्ट होती है, तो रिवर में क्या होता है, पानी कलेक्ट होता है। तो उससे वो जब उसमें सन पड़ता है, सन की रेज पड़ती हैं, तो पानी क्या होता है, इवापोरेट हो जाता है। मतलब लिक्विड जो है आपका गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद आई टर्न इनटू क्लाउड्स, फिर वो क्लाउड्स में बदल जाता है और स्काई में फ्लोट। और बाद में क्या हो जाता है, वो क्लाउड से रेन की बूंदें नीचे गिरने लग जाती हैं, वो होता है प्रेसिपिटेशन। तो ये क्या है, दिस इज वाटर साइकिल। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हमको इसमें एरर को आइडेंटिफाई करना है और करेक्ट ऑप्शन बताना है कि क्या है। ठीक है। प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल इन क्लेई सॉइल बिकॉज इट कैन नॉट होल्ड वाटर एंड एयर फॉर द प्लांट्स। देखिए प्लांट्स डू नॉट, ये बोल रहा है कि क्ले वाली सॉइल होती है उसमें प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते अच्छे से, क्योंकि उसमें पानी अच्छे से होल्ड नहीं पाता और एयर नहीं मिल पाती प्लांट्स को। ठीक है, ये कह रहा है। तो हमें इसमें, और देखिए आपको क्ले सॉइल की प्रॉपर्टीज़ पता है। देखिए क्ले सॉइल में क्या होता है, क्ले सॉइल जो होती है बहुत ज़्यादा पानी होल्ड करती है अपने अंदर। ठीक है। बट उसमें बहुत ज़्यादा एयर नहीं होती। ठीक है। उसमें पानी तो होता है बट एयर बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो क्लेई सॉइल होल्ड्स अ लॉट ऑफ वाटर बट नॉट इनफ एयर फॉर प्लांट्स। तो ये स्टेटमेंट ही करेक्ट है। क्ले सॉइल डज नॉट होल्ड वाटर, तो ये इनकरेक्ट है। क्लेई सॉइल क्या करती है, वाटर होल्ड करती है। ठीक है। सी है, प्लांट्स ग्रो बेस्ट इन क्लेई सॉइल। नो, प्लांट सबसे अच्छे किस में ग्रो करते हैं, लोमी सॉइल में। ओके। तो ये भी इनकरेक्ट है। डी, क्लेई सॉइल होल्ड्स बोथ एयर एंड वाटर वेल फॉर प्लांट्स। ये बोल रहा है कि क्लेई सॉइल में एयर और वाटर दोनों सही होते हैं प्लांट्स के लिए। नो, क्ले क्या होल्ड करती है, वाटर होल्ड करती है बट एयर होल्ड नहीं करती। दैट्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। 10, क्लासीफाई द फॉलोइंग प्रैक्टिस अंडर रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल टू हेल्प कंजर्व द एनवायरनमेंट। हमको नीचे जो दिए गए हैं इसमें हमें क्या प्रैक्टिस यूज़ करनी है, रिड्यूस की। रिड्यूस मतलब कम करना, रीयूज़ मतलब किसी भी चीज़ को दोबारा यूज़ करना, और रिसाइकल मतलब जब एक चीज़ से अब कुछ हो जाए तो फिर उसको रिसाइकल करके दूसरी चीज़ बना देना। ठीक है। तो इसमें हमें क्लासीफाई करना है। ओके। टेकिंग अ कॉफ़ी मग फ्रॉम होम इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्लास्टिक कप एट रेस्टोरेंट। देखिए आप अपने घर से एक कॉफ़ी मग ले जाएं रेस्टोरेंट में, जिससे कि आपको वहाँ के प्लास्टिक कप यूज़ ना करनी पड़े। तो बताइए ये क्या है, ये क्या है, रिड्यूस है कि रीयूज़ है कि रिसाइकल है। तो देखिए इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम प्लास्टिक के को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो गया, रिड्यूस। ए वाला फर्स्ट हो गया आपका रिड्यूस। देखिए इसमें रिड्यूस दिया गया, रीयूज़ दिया गया, रिसाइकल। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कलेक्टिंग वेस्ट प्लास्टिक फ्रॉम मेकिंग टॉय। हमें
वेस्ट प्लास्टिक से हमें टॉयज़ बनाने हैं, तो ये क्या है आपका, बताइए ये क्या है, ये है रिसाइकल। हम वेस्ट प्लास्टिक से टॉयज़ बना रहे हैं, तो ये है आपका रिसाइकल। इसके लिख देते हैं RC, रिसाइकल। ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूजिंग एम्प्टी कंटेनर्स एज ए प्लांट पॉट। आप जो आपके एम्प्टी कंटेनर्स हैं उससे आप प्लांट पॉट बना रहे हैं, तो ये क्या होता है, ये होता है उसको रीयूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसको RU लिख देते हैं, आप अपने पॉट्स को दोबारा यूज़ कर ले रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कैरिंग अ शॉपिंग बैग फ्रॉम होम इंस्टीड ऑफ टेकिंग प्लास्टिक बैग फ्रॉम द ग्रॉसरी वेंडर। जब आप शॉपिंग बैग अपने घर से ले जाते हैं जिससे कि आपको शॉप से प्लास्टिक बैग ना खरीदने पड़े, तो ये क्या है, ये है आपका रिड्यूस। आप प्लास्टिक को रिड्यूस कर रहे हैं, इसको R लिखेंगे। गिविंग ओल्ड टेक्स्ट बुक्स टू समवन इन नीड। देखिए अपनी पुरानी टेक्स्ट बुक्स आप किसी को दे दें तो वो क्या हो गया उसका, रीयूज़। क्या हो गया, रीयूज़, तो उसको हम लिख देते हैं RU। नेक्स्ट है यूजिंग ओल्ड कार्डबोर्ड टू मेक अ न्यू पैकेजिंग मटेरियल। आप अपने ओल्ड कार्डबोर्ड से एक न्यू पैकेजिंग मटेरियल बना रहे हैं, तो वो क्या है, रिसाइकल। आपने उसको रिसाइकल कर दिया, RC। ठीक है। तो देखिए पहला है आपका रिड्यूस और फोर्थ भी है रिड्यूस, पहला और फोर्थ। तो देखिए ये सही है, B सही है। अब देखिए रीयूज कौन कौन से थे हमारे, रीयूज थे हमारे थर्ड और फिफ्थ, रिसाइकल सेकंड और सिक्स। सो ऑप्शन B इज करेक्ट। ओके। 11 सी ब्रीज इज फॉर्म ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। सी ब्रीज मतलब समुद्री हवाएं किस कारण बनती हैं। A, the air above the sea becomes cooler than the air above the land during the day. B, the air above the land become cooler than the air above the sea during the day. The lands heat up faster than the sea during the day. तो देखिए इसमें क्या होता है, ये ऑप्शन C करेक्ट है। उसमें जो होती है, जो लैंड होती है वो सी के कंपैरिजन में ज़्यादा फास्टर हीटअप होती है दिन में, जिससे कि हमारी समुद्री हवाएं बनती हैं। ठीक है। तो देखिए क्योंकि दिन के समय क्या होता है, जो वहाँ पे समुद्र के आसपास जो होते हैं रेतीली रेत होती है, तो वो समुद्र के कंपैरिजन में बहुत गर्म होती है। आप दिन के टाइम पे उस सैंड में बैठ नहीं सकते, इतनी गर्म होती है। ठीक है, इसलिए सी ब्रीज वहाँ पे बनती है। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। वाइल कैंपिंग रिया एंड अमन कलेक्ट वाटर फ्रॉम अ मडी स्ट्रीम। जब वो कैंपिंग कर रहे थे, रिया और अमन ने कलेक्ट किया वाटर मडी स्ट्रीम से। दे लीव इट इन द कंटेनर फॉर अ फ्यू आवर्स एंड नोटिस डर्ट सेटलिंग एट द बॉटम। तो उन्होंने उसे कुछ देर के लिए एक कंटेनर में रख दिया और नोटिस किया कि जो मिट्टी है, डर्ट है, वो नीचे बैठ गई। ठीक है, नीचे बैठ गई। अमन केयरफुली पोर्स द क्लीन वाटर इनटू द अनदर कंटेनर विदाउट डिस्टर्बिंग द सेटल्ड डर्ट। विच मैथड ऑफ वाटर प्योरिफिकेशन इज़ यूज बाय देम। तो देखिए पहले उन्होंने क्या करा, एक गंदा पानी उन्होंने ले लिया। ठीक है, फिर उन्होंने उसे कंटेनर में रख दिया, तो उन्होंने देखा कुछ देर में वो उसकी जो डर्ट है वो नीचे बैठ गई है। ठीक है, और फिर उन्होंने क्या करा, फिर जो उसमें से क्लीन वाटर था उसको उन्होंने निकाल दिया। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, देखिए जब वो उसके हैवी पार्टिकल्स जो हैं वो नीचे सेटल डाउन हो गए उसको कहते हैं सेडिमेंटेशन। और उसमें से जब उन्होंने पानी ऊपर से क्लीन वाटर उससे निकाल लिया उसको कहते हैं डिकेंटेशन। ओके, तो उस प्रोसेस को कहते हैं डिकेंटेशन। सो ऑप्शन B इज करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। Unscramble the following letters to identify the type of precipitation that occurs when clouds pass through the cold region. The water droplet freeze to form ice. देखिए मैंने अनस्क्रैम्बल करना है सारे लेटर्स को और हमें बताना है कि इसमें से प्रेसिपिटेशन का टाइप कौन सा है। जब जो क्लाउड होते हैं वो पास होते हैं कोल्ड रीजन से, कोल्ड रीजन मतलब ठंडे रीजन से, तब जो होता है वाटर ड्रॉपलेट जो होती हैं फ्रीज हो जाती हैं आइस के फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले इसको अनस्क्रैम्बल करते हैं। ये है आपका स्नो, SNOW, स्नो। ठीक है, ये है आपका हेल, HAIL। ये है फ्रोस्ट, FROST। और ये है आपका रेन। तो देखिए क्या होता है,
तो इसका आंसर होगा आपका हेल, ऑप्शन बी। तो देखिए हेल कब बनते हैं, हेल मतलब ओले। देखिए हेल कब बनते हैं, जब वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रीज हो जाती हैं आइस क्रिस्टल में, ठीक है, तो फिर वो ज़मीन पे गिरने लगती हैं। ओके, तो इसलिए इसका आंसर है हेल। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या, इन द गिवन डायग्राम डर्टी वाटर इज पास्ड थ्रू अ मटीरियल दैट अलाउज ओनली लिक्विड टू पास थ्रू वाइल ब्लॉकिंग सर्टेन सब्सटेंसेज, विच टाइप ऑफ सब्सटेंस आर बीइंग रिमूव फ्रॉम द वाटर। तो देखिए इसमें क्या किया है उसने, इसने डर्टी वाटर लिया है, ठीक है, और इसमें से कि फिल्ट्रेशन की वो ली है, तो इसमें इसने क्या किया, इसमें पानी डाला है, लिक्विड टू पास थ्रू वाइल ब्लॉकिंग सब्सटेंस, तो इसने पानी डाला है, जबकि इसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं मीन्स सब्सटेंस जो है वो उसने पानी में से जिससे रिमूव कर लिया, मीन्स उसने इम्प्योरिटीज़ उसमें से रिमूव कर ली। तो इस फिल्ट्रेशन को हम क्या कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या हुआ है, जो आपका जो भी इम्प्योरिटीज़ होंगी वो यहाँ पे उसकी आ गई होंगी और यहाँ पे क्लीन वाटर आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, सॉल्युबल मतलब जो पानी में घुल जाती हैं उनको कहते हैं सॉल्युबल इम्प्योरिटी, ठीक है। तो इसमें ये कौन सी इम्प्योरिटीज़ थी, इनसॉल्युबल, जो पानी में घुली नहीं थी। जैसे अगर पानी और रेत होगा, अगर आप उसे छन्नी से छानेंगे तो उसमें क्या होगा, रेत छन्नी में रह जाएगा और पानी नीचे आ जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, और नीचे क्या आ जाएगा आपका, क्लीन वाटर आ जाएगा। Question number 15. Ria and Arun are sitting on the beach at night, feeling the cool breezing wind from the land towards the sea. अब देखिए रिया और अर्जुन जो हैं बीच में बैठे हैं नाइट में, तो उनको क्या फील हो रहा है, ठंडी हवाएं आ रही हैं फ्रॉम द लैंड टूवर्ड्स द सी, लैंड से सी की तरफ जा रही हैं। तो रिया क्या कहती है, आई थिंक द विंड इज़ ब्लोइंग फ्रॉम द लैंड टू द सी बिकॉज द सी इज़ कूलर देन द लैंड। तो ये कह रही है कि इसलिए आ रही है कि सी जो है ज़्यादा ठंडी है इन कंपैरिजन टू द लैंड, ठीक है। और फिर अरुण क्या कह रहा है, अरुण कह रहा है नो आई बिलीव इट्स बिकॉज द लैंड इज़ कूलर देन द सी। ये कह रहा है कि लैंड जो है ज़्यादा ठंडी है सी से, विच इज़ कॉजिंग द विंड टू ब्लो दैट वे, इसलिए जो है जो हवा है वो लैंड से सी की तरफ जा रही है। तो अब बताइए इन दोनों में से कौन करेक्ट है, रिया करेक्ट है कि अर्जुन करेक्ट है, कोई भी करेक्ट नहीं है या दोनों करेक्ट हैं, बताइए। तो देखिए नाइट में क्या होता है, जो लैंड होती है वो जल्दी कूल हो जाती है इन कंपैरिजन टू द सी, ठीक है। इसलिए क्या होता है, जो ठंडी हवाएं होती हैं वो लैंड से सी की तरफ जाती हैं और लैंड ब्रीज क्रिएट करती हैं, ठीक है। सो कौन सही है इसमें, अरुण सही है। अरुण ने क्या कहा, लैंड इज़ कूलर देन द सी, तो रात में क्या होता है, लैंड ज़्यादा ठंडी होती है इन कंपैरिजन टू सी, सो अरुण इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, मैच द फिगर ऑफ द वाटर प्योरिफिकेशन मैथड विद देयर डिस्क्रिप्शन एंड द आउटकम। इसमें हमको वाटर का प्योरिफिकेशन मैथड बताया है और डिस्क्रिप्शन मैथड को सेलेक्ट करना है। देखिए ये डिस्क्रिप्शन दिया है, आउटकम। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या हो रहा है, वाटर क्या हो रहा है, बॉयल हो रहा है, और वाटर बॉयल होने से क्या होते हैं, जम्स किल हो जाते हैं, ठीक है। इसमें इसने मडी वाटर में क्या करा, इसने वाटर ऊपर रह गया और मड नीचे आ गई, तो इसको क्या कहते हैं, देखिए जब मड नीचे आ जाती है तो उसको कहते हैं सेडिमेंटेशन, ठीक है। और जब उसमें से हम उस मडी वाटर में से जब मड नीचे आ जाती है वाटर ऊपर हो जाता है, तो उसको फिर जब हम क्लीन वाटर को उसमें से निकालते हैं तो उसको क्या कहते हैं, डिकैंटेशन, ठीक है। और देखिए इसमें से ये फिल्टर कर रहा है इनसॉल्युबल को, इनसॉल्युबल मतलब जो कि पानी में नहीं घुली हैं, तो उनको फिल्टर कर रहा है। और देखिए इसमें क्या है, क्लोरीन टैबलेट्स डाल रहा है, तो ये क्या है, क्लोरीनेशन, ठीक है। अब हम इसका डिस्क्रिप्शन और आउटकम देखेंगे। देखिए इसमें पूरा आ नहीं पा रहा, लेकिन अब देखिए इसमें क्या किया हमने, उसको वाटर को बॉईल किया है, ठीक है। तो देखिए इसमें हमारा क्या होगा, पी क्या होगा, देखिए पी में क्या है, हीट इज़ अप्लाइड टू किल द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमने हीट अप्लाई की है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए। किस बैक्टीरिया मेकिंग वाटर सेफ फॉर कंजप्शन, इससे हमारा वाटर सेफ हो गया पीने के लिए। तो पी में क्या आएगा, 4 and D, पी में क्या है, 4 and D, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्यू। अब देखिए क्यू के लिए हमारा क्या करेक्ट है,
क्यू में हमने क्या करा, डिकेंटेशन और सेडिमेंटेशन, ठीक है, मतलब हमने पानी को सेटल डाउन होने दिया, उसमें हमने इम्प्योरिटीज़ को सेटल डाउन होने दिया, फिर जब सेटल हो गई तो उसमें से क्लीन वाटर निकाल लिया, ठीक है। तो क्यू क्या है, देखिए इसमें क्यू में क्या आएगा, हैवी पार्टिकल सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर एंड क्लियर लिक्विड इज पोर्ड ऑफ आफ्टर द हैवी पार्टिकल्स हैव सेटल्ड, ठीक है। रिमूव्स हैवी सॉलिड पार्टिकल्स मेकिंग वाटर क्लियर। तो क्यू है आपका 3 और सी, क्यू में आएगा आपका 3 और सी। नेक्स्ट क्या है, ये फिल्ट्रेशन है, ठीक है। फिल्ट्रेशन में क्या है, वाटर पासेस थ्रू अ पोरस मटेरियल टू रिमूव पार्टिकल, रिमूव इनसॉल्युबल और सस्पेंडेड पार्टिकल फ्रॉम द वाटर क्लियर। तो आर है आपका 1 एंड ए। नेक्स्ट है, इसमें आपने एक टैबलेट डाली है, इसको केमिकल एजेंट कहते हैं। कोई भी टैबलेट होती है, जैसे आप कोई भी गोली वगैरह खाते हैं तो वो केमिकल एजेंट है, ठीक है। तो केमिकल एजेंट आर एडेड टू द डिसइंफेक्ट बाय किलिंग माइक्रो ऑर्गन। तो इसमें होगा सेकंड और बी। तो इसमें ये आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, तो उसमें ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो ये आपको प्रोसेस तो समझ आ गई ना, एक्चुअली नेक्स्ट पेज में है तो इसलिए अच्छे से कवर नहीं हो पाया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, look at the graph below that shows the composition of air in the gases in the air. Based on their percentage, identify the gases, then check which one is hidden in the word grid. हमको इसमें गैसों का कंपोजिशन दिया गया है और हमें बेस्ड ऑन द परसेंटेज आइडेंटिफाई करनी है गैस, ठीक है, और फिर चेक करना है कि इसमें से कौन सा हिडन है, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए, सबसे ज़्यादा 78% है। 78% क्या होती है हमारी, नाइट्रोजन। 78% होती है नाइट्रोजन। 21% क्या होती है, ऑक्सीजन। और ये जो अदर और बाकी जो होती बची हुई वो अदर गैसेस होती हैं। अब हमें इसमें फाइंड आउट करना है कि विच वन इज़ हिडन, कौन सी हमारी हिडन है, ठीक है। इसमें एक्स है नाइट्रोजन, वाई है ऑक्सीजन, जेड है अदर। तो इसमें से एक्स हिडन है, वाई हिडन है या जेड हिडन है, ये देखना है हमको। तो देखिए एक्स है हमारा नाइट्रोजन, तो हमें एक्स चेक करना है। तो एक्स है नाइट्रोजन, NiTRO, तो नाइट्रोजन भी हिडन है। नेक्स्ट है वाई। अब देखिए एक्स तो हमारी हिडन मिल गई, लेकिन इसमें बोथ एक्स एंड वाई भी दिया है, तो इसलिए हमें ऑक्सीजन को भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ऑक्सीजन, यस ऑक्सीजन भी इसमें हिडन है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। इसमें ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन दोनों ही हिडन है। देखिए ये आप अच्छे से अपने माइंड में बैठा लीजिए, 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और बाकी अदर गैसेज हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, identify the incorrect statement from the given list and then choose the correct statement from the option to replace it. हमें पहले इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करना है इस लिस्ट में से, फिर हमें इनमें से उसको रिप्लेस करना है करेक्ट ऑप्शन से। पहले हमें ये देखना होगा कि इनकरेक्ट कौन सा है, ठीक है। नंबर 1, फॉग अकर्स व्हेन वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रीज इनटू टाइनी वाइट क्रिस्टल नियर द ग्राउंड। ये कह रहा है कि फॉग मतलब कोहरा, जब फॉगी सा होता है ना, कोहरा हो जाता है, वो तब होता है कि जब वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं फ्रीज हो जाती हैं टाइनी वाइट क्रिस्टल में ग्राउंड के नियर। तो ये तो बिल्कुल गलत है। फॉग कहाँ होता है, फॉग तो हमें स्काई में दिखता है, मतलब ग्राउंड में थोड़ी दिखता है फॉग, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट है, ठीक है। बाकी भी देख लेते हैं। सेकेंड, हेल इज़ फॉर्म्ड व्हेन वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रीज एज क्लाउड्स पास थ्रू वेरी कोल्ड रेन। वो कह रहा है कि हेल, ओले कब बनते हैं हमारे, जबकि वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रीज हो जाती हैं क्लाउड्स में। यस, ये करेक्ट है। स्नो कंसिस्ट ऑफ फ्रोजन वाटर वेपर फॉर्मिंग टाइनी वाइट क्रिस्टल्स, ये भी करेक्ट है। फ्रोस्ट फॉर्म्स व्हेन ड्यू ड्रॉप्स फ्रीज इनटू टाइनी क्रिस्टल्स ऑन कोल्ड नाइट, ये भी करेक्ट है। तो इसका मतलब हमारा जो 1 है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। अब हमें इसे करेक्ट करना है, तो इसका मतलब हमें फोग वाला करेक्ट करना है। फोग इज़ फॉर्म्ड, तो देखिए ऑब्वियसली अगर फोग वाला है तो यही सही होगा। इसमें क्या होगा, फोग इज़ फॉर्म्ड व्हेन द वाटर वेपर कंडेंस इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स नियर द ग्राउंड। यस, फोग कब बनता है, जब वाटर वेपर जो होती हैं कंडेंस हो जाती हैं टाइनी ड्रॉपलेट्स में, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, given below the diagram of the water cycle when the process is taking marked as WXYZ, ये नेक्स्ट पेज में दिया गया है। स्टडी द गिवन वर्ड चॉप टेबल
विच सेट ऑफ द बॉक्सेस करेक्टली आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द ऑल प्रोसेस टेकिंग द प्लेस इन वाटर साइकिल। हमें सारी उसकी प्रोसेस को करेक्ट प्लेस में लगाना है। तो देखिए ये वाटर साइकिल दी है, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हीट से क्या होता है, लिक्विड जो है वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है या गैस में। तो W क्या है हमारा, W है हमारा कॉन्डेंस इवेपोरेशन। W क्या है हमारा, इवेपोरेशन। अब इसको हमें सही फॉर्म में लगाना है। तो इवेपोरेशन में सबसे पहले क्या आएगा, पहले W देखते हैं। तो इवेपोरेशन EVA, ये है EVA 2 आया। इवेपोरेशन PORATION, इवेपोरेशन। तो आ गया हमारा 2 7 11 5, 2 7 11। तो देखिए 2 7 11 5 ये करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, देखिए X, ये प्लांट्स में से वाटर लूज़ हो रहा है तो ये होता है ट्रांसपिरेशन। तो इसमें कहीं ट्रांसपिरेशन दिया नहीं है, तो मे बी इनसे मिस्टेक हुई हो। तो ये है X जो है आपका ट्रांसपिरेशन है, Y है कॉन्डेंसेशन, Y है कॉन्डेंसेशन, CON, देखिए CON DEN SATION कॉन्डेंसेशन। फिर Z है आपका प्रेसिपिटेशन, PRECIPITATION, ये है प्रेसिपिटेशन जेट। तो उन्होंने गलत सीक्वेंस है, ये है आपका इवेपोरेशन, ये है ट्रांसपिरेशन, ये है कॉन्डेंसेशन, ये है प्रेसिपिटेशन। ठीक है, कभी कभी उनसे भी गलती हो जाती है, तो इसमें ये गलत सीक्वेंस आ रहा है। ठीक है, ये आपका आएगा Y का और ये आएगा आपका Z का। उन्होंने ट्रांसपिरेशन दे ही नहीं रखा, प्लांट से जो वाटर लूज होता है उसको कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ओके, ये इन्होंने आंसर इसमें गलत दिया गया है।